हेलो एवरीवन, आज हम फुल एनर्जी के साथ आए हुए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो चले, मेरा नाम है मोहम्मद आशिर एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल सब पेज कायद इंटरनेशनल मॉडल स्कूल हरियाणा कोट। तो चले शुरू करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। ज़रा पश्तो भी हम इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश भी और उर्दू भी, साथ साथ हिंदी भी करेंगे। अच्छा, तो ड्रॉबैक्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल जब उन्होंने अपना मॉडल पेश कर दिया तो इसमें हमको बहुत सारी ख़राबियाँ मिल गई। जैसा कि फर्स्ट नंबर जो होगा इस मॉडल के ड्रॉबैक्स में कि ये स्टैंड करा ट्रू सही निकला। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन हीलियम प्लस प्लस एंड बेरिलियम प्लस प्लस मीन्स द एटम विच हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पे ये जो थ्योरी था वो वैलिड था। ये तो एक ड्रॉबैक हुआ। ये जो है दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पे वैलिड नहीं है। कौन सा थ्योरी? नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो इट स्टैंड्स ट्रू फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हाइड्रोजन और एच लाइक एटम मीन्स हीलियम प्लस लिथियम प्लस 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 मीन lithium has 3 electrons, so when 2 are removed then 1 electronic species। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बचा, तो इस पर आप नील बोहर एटॉमिक थ्योरी लगा सकते हो। हीलियम प्लस प्लस, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो He प्लस जो है इस पर आप नील बोहर एटॉमिक थ्योरी लगा सकते हो। बेरिलियम प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम में, तो अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, मीन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बच गया, तो इस पर आप नील बोहर एटॉमिक थ्योरी लगा सकते हो। अदरवाइज इट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो सेकंड नंबर ड्रॉबैक जो है, ही वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि यू कैन नेवर फाइंड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। आप साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ये जो चेंज इन एक्स डॉट चेंज इन पी है ये अनसर्टेन रहेगा, मीन्स दैट एरर इन पोजीशन ऑफ मोमेंटम, पोजीशन ऑफ मोमेंटम डॉट एरर इन पोजीशन ऑफ एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे विल बी अनसर्टेन। ये अनसर्टेन रहेगा और अनसर्टेनिटी कम से कम कितने रहेगी? h/4 पाई। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज 3.14 एंड इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये वायलेट कर दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, नील बोहर ने वायलेट कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो nth शेल हैं उन्होंने पोजीशन, मास और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला। वेलोसिटी निकाला और मास तो इलेक्ट्रॉन का पता था, तो मोमेंटम पता हो गया। जब मोमेंटम निकाला तो उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है nth शेल में। तो ये वायलेट कर दिया किसको? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। जो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर हैं, ये उसको समझ नहीं कर पाए उस ज़माने में। तो चेंज इन एक्स चेंज पी में एरर होगा, तो इसलिए ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया। तो ये भी एक ड्रॉबैक निकला किसके मॉडल में? नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के मॉडल में। और अनसर्टेनिटी कम से कम कितने रहेगी? h/4 पाई, और चेंज इन एक्स चेंज इन पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ही मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ, मतलब ये हुआ कि ये साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर कर दिया किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन के मास और वेलोसिटी और पोजीशन को। तो ये वायलेट कर दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अच्छा, थर्ड नंबर, ही कंसिडर इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोग हाइपोथेसिस। ये आप डी ब्रोगली भी बोल सकते हो। हाइपोथेसिस इट इज अ वेव, ही डिड नॉट गिव कंसेप्ट ऑफ वेव। ये जो नील बोहर था उस जमाने में उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और ये स्टैंडिंग वेव्स हैं। तो ये
डी ब्रोय हाइपोथेसिस को भी स्टैंड नहीं कर पाया किसने, नील बोहर एटॉमिक, तो ये भी एक ड्रॉबैक निकला। फिर उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी निकला कि ही डजंट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बोथ फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया तो इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिटिंग हो रही थी, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मजीद स्प्लिटिंग हो रही थी, लेकिन नील बोहर ने इसको समझ नहीं कर पाया, उसको नहीं बता दिया। मतलब ये हुआ कि स्टार्क इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग लाइंस हो रही थी उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये भी एक खामी निकला किसके मॉडल में, नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के। ही डजंट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बोथ फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, बाद में एक और स्पेक्ट्रम इजाद हुआ जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रल लाइन मजीद स्प्लिटिंग हो रही थी और इसको अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम को जो है नील बोहर ने स्टैंड नहीं किया। ये अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम जब बाद में डिस्कवर हुआ तो लोगों ने कहा कि ये अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम का नील बोहर का जो मॉडल ये अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के लिए भी वैलिड नहीं था। तो ये निकला नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के। इन्हें इसके पहले जितने भी मॉडल थे वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर करके घुमा रही थी, रदरफोर्ड भी, जे थॉमसन भी और जॉर्ज डाल्टन भी, नील बोहर ने भी। तो इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, डी ब्रोय एंड हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव भी है। तो इसके बाद ये सारी मॉडल गलत हो गए और इसके बाद एक नया मॉडल आया जिसको हम कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मीन हम आज इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहे हैं, तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो आया। तो इस एरा में कंसिडर हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी या जो लोकेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ये कैसे निकाले, तो रिसर्च चलती रही। इसमें एक साइंटिस्ट आई श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन निकाली। और ये इक्वेशन ये है d2 अपान dx² प्लस d2 अपान dy² प्लस d2 अपान dz² प्लस 8π² m²/h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड टू टोटल एनर्जी E माइनस v इंटू ज़ाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है, तो ज़ाई को 2 बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब हमने इस सोल्यूशन को सॉल्व किया 3 वेरिएबल्स निकले x, y एंड z, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन 3 डायमेंशन। मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में भी ज़ाई वेव फंक्शन जो था वो भी डिफरेंशिएट हो गया, y के रिस्पेक्ट में भी और z के रिस्पेक्ट में भी। तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं उन्होंने ये भी सजेस्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है। कौन सी डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में घूम रहा है, सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं करता, ये 3 डायमेंशन में घूम रहा है। तो इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो 3 क्वांटम नंबर्स भी आए जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, म्यूचुअल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 3 क्वांटम नंबर कैसे आए, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया इसके 3 वेरिएबल से आए। बाद में एक और क्वांटम नंबर भी डिस्कस हमने कर दिया जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, +½ और ये -½ ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन हमको बताते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, लेकिन ये भी पता नहीं है 100% गारंटी के साथ कि ये होगा। ये श्रोडिंगर ने अपनी रिसर्च में कहा कि ये प्रोबेबिलिटी वेव है, प्रोबेबिलिटी वेव। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी वेव है। तो शायद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है और जब 3 डायमेंशन स्पेस जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को, वहाँ की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। और जो नहीं मिल रही उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स। तो ये था नील बोहर्स के ड्रॉबैक्स और क्वांटम नंबर्स के आने का जो मकसद था और जो कैसे आए ये भी हमने डिस्कस कर दिया। तो चले एक साथ मुझसे रिपीट करें कि ड्रॉबैक्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक क्या था। इट स्टैंड्स ट्रू फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे
Da hode da ga shoko bas. Waalaikum salam. सही है। तो मुझसे रिपीट करें। ड्रॉबैक्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ये तो सिंपल या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पे वैलिड हैं। HRH लाइक एटम, लिथियम प्लस प्लस पे बेरिलियम प्लस 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 पे 3+ चार्ज पे वैलिड है। एक तो ये वायलेट कर दिया किसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, दैट चेंज इन x डॉट चेंज इन p ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। मतलब ये कि चेंज इन x अगर 0 है तो चेंज इन p ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, तो चेंज इन p विल बी गोज टू इनफाइनाइट। और अगर चेंज इन एरर इन मोमेंटम 0 है तो चेंज इन x विल बी आल्सो गोज टू इन्फिनिटी। तो ये स्टैंड नहीं कर पाया किसके लिए, नील बोहर थ्योरी के लिए। और एक जो है इलेक्ट्रॉन को उसने कंसिडर कर दिया मूविंग पार्टिकल, वेव का कंसेप्ट नहीं बताया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस, डी ब्रोए हाइपोथेसिस। और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस थी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बोथ फील्ड, बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बायो-सवार्ट लॉ इससे आया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, और अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के लिए भी स्टैंड नहीं किया। तो ये था नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। पढ़ाई करता रहिए। ऑल द बेस्ट।